अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, आज हमारा जो टॉपिक है इट्स अबाउट सेट बिल्डर नोटेशंस। ठीक है, फॉर फंक्शंस। अब जो सेट बिल्डर हम अभी तक जैसे स्टडी कर रहे थे अबाउट, जैसे इनटू फंक्शन हमने स्टडी किया, आउटपुट फंक्शन, जितनी भी चीज़ें हमने स्टडी की या मैप करवाई देखी, तो वो फाइनाइट सेट्स पे थी। ठीक है, तो हमारे पास जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ सेट्स आ जाएँ, इनफाइनाइट सेट आ जाएँ, तो फिर हम उसके लिए सेट बिल्डर नोटेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, हमारे पास सूटेबल होती है फॉर इनफाइनाइट सेट्स के लिए। ठीक है, इनफाइनाइट सेट्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेट बिल्डर नोटेशन को। ठीक है, अब हमारे पास बेसिकली फ़ंक्शन क्या होता है। फ़ंक्शन आपको पता है, कोई भी रिलेशन है ए से बी पे मैप कर रहा है। ठीक है, ठीक है, फंक्शन, और हमारे पास एक हम इनपुट लेते हैं जो ए से होती है, और उसके रिगार्ड हमारे पास एक आउटपुट आता है जो बी सेट से आती है। ठीक है, और एक कंडीशन ये है फंक्शन की। दूसरी ये कि इसकी डोमेन में, डोमेन ऑफ एफ़ जो है वो इक्वल टू ए होनी चाहिए। और तीसरी क्या है कि डू नो रिपीटिशन, डोमेन में कोई रिपीटेशन नहीं आ सकती है। मतलब एक ही डोमेन के अगेंस्ट दो डिफरेंट रिज़ल्ट नहीं आ सकते, लेकिन अगर दो डिफरेंट रिज़ल्ट नहीं आ सकते, लेकिन अगर डोमेन सेम है और आउटपुट सेम दे सकता है, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, जो हमने डिफरेंट कंडीशंस को पीछे स्टडी भी किया। ये फंक्शन की कुछ शॉर्ट सी डेफिनेशन है जो जिसको आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरी पिछली वीडियो को वॉच आउट कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं सेट बिल्डर नोटेशन के अबाउट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट्स के लिए सूटेबल है। ठीक है, और इसमें जो डेफिनेटली अगर हमारे पास इनफाइनाइट सेट है तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शन में, फंक्शन जो हम फंक्शन का जो रिलेशन होगा उसमें जो होंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ ऑर्डर पेयर्स होंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स, ऑर्डर पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल एफ़ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो एक्स क्यूब के इक्वल है। ठीक है, इसमें आप देखें और यहाँ एक्स बिलोंग कर रहा रियल नंबर पे। अब जो रियल नंबर है वो आपको पता है कि इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, अब इसमें कि मैं कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं हम। F1, F2, F1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 2 का क्यूब क्या आ जाएगा, 8, और F3 का क्यूब इज इक्वल टू 27, और F4 इक्वल टू 4 का क्यूब इक्वल टू 64। ये जैसे हमारे पास आ गया। अब इनके सेट क्या, ए में ए क्या होगा, इनपुट ए में क्या होता है, हमारे पास इनपुट्स वाले एलिमेंट होंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। और लेकिन ये क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है क्योंकि ये सेट क्या है, रियल नंबर से है। ठीक है, और बी क्या होगा हमारे पास, जो इसकी आउटपुट इसके रिगार्ड है वो क्या है, 1 8 27 और 64। और ये भी क्या हो जाएंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ आउटपुट्स होंगे यहाँ। अब हमारे पास, हमने कहा था कि जो हमारे पास ऑर्डर पेयर इसके रिलेट बनेंगे वो भी इनफाइनाइट बनेंगे। आपको पता है कि हम इसका जो रिलेशन बनाते हैं फंक्शन का, उनके ऑर्डर पेयर्स किस तरह बनाते हैं कि 1 इनपुट लिया था 1 आउटपुट आ गया। ठीक है, 2 इनपुट लिया तो 8 आउटपुट आ गया, 4 इनपुट लिया 27 आउटपुट आ गया, और 4 इनपुट लिया तो 64 आउटपुट आ गया। तो ये इस तरह के हमारे पास देखिए अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ इनपुट्स बनेंगे। और इस चीज़ को हम शो करने के लिए जो यूज़ करते हैं वो हम क्या करते हैं, हम इनको बेसिकली इस तरह तो नहीं बता सकते कि कितने नंबर ऑफ़ आउटपुट्स होंगे या कितने ऑर्डर पेयर्स होंगे। तो उसके लिए हम सेट बिल्डर नोटेशन को यूज़ करते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, एफ़ इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये हमारे पास एक्स और वाई इस तरह के आउटपुट होंगे, सच दैट हमारे पास क्या है, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब एंड
x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमारे पास इस तरह की नोटेशन में हम लिखेंगे जिसको हम कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। ठीक है, अब हम इसकी कुछ चीज़ें आगे स्टडी करते हैं जिसमें आपको और चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। हम अब क्या है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल लीनियर फंक्शन को स्टडी करते हैं। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एफ फंक्शन है जो ए से बी पे मैप हो रहा है। ठीक है, और ये हमारे पास एक्स बिलोंग्स टू ए है और एफ ऑफ एक्स के रिलेट हमारे पास एक आउटपुट आती है। ये हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, अब हमारे पास हम एक फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स जो क्या है एक्स प्लस ए, इस तरह का कोई फंक्शन है। फॉर एग्जांपल लीनियर फंक्शन बेसिकली क्या होता है, लीनियर इसके यहाँ इसकी पावर देखें क्या है, 1 है। ठीक है, ऐसा फंक्शन जिसके वेरिएबल की पावर 1 हो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर फंक्शन। ठीक है, इसको बेसिकली हम इसको एफ ऑफ एक्स हमारे पास वाई होता है तो हम इसको हम ऐसे लिखते हैं एम एक्स प्लस ए। ये हमारे पास लीनियर फंक्शन की क्या जर्नल फॉर्म है, इन जर्नल फॉर्म। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब जो लीनियर जो इक्वेशन होती है बेसिकली ये लीनियर इक्वेशन है, ये हमेशा क्या होता है, इसका ग्राफ हमारे पास क्या होता है, ग्राफ हमारे पास क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन। तो हम एक लीनियर फंक्शन लेते हैं और उसके ग्राफ को ड्रा करके देखते हैं और उसके वाकई में स्ट्रेट लाइन आती है हमारे पास। अब हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3। अब यहाँ देखें इसकी पावर क्या है, 1 है, तो इट्स मीन्स के लिए ये लीनियर फंक्शन है। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 1 प्लस 3। एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 प्लस 3 और एफ ऑफ 3 इक्वल टू 2 3 प्लस 3 और एफ ऑफ 4 5 तक हम ले लेते हैं। एफ ऑफ 2 4 प्लस 3, एफ ऑफ 5 इक्वल टू 2 5 प्लस 3। ठीक है, मीन्स कि एक्स हमारे पास बेसिकली जो हैं एक्स की वैल्यूज़ जो हैं वो हमने इसमें इंसर्ट करते गए हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या जगह 2 प्लस 3 5, 2 4 2 2 4 7 9 11 13, ये कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ जब हम इसके ग्राफ को ड्रा करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास बेसिकली क्या हो जाएगा, ये क्या 1 2 ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये वाई है, यहाँ इसकी इनपुट होंगे और यहाँ इसकी आउटपुट वाली वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और यहाँ हम ले लेते हैं ऑड नंबर में ले लेते हैं। ठीक है, 1 3 5 7 9 11 और 13। ठीक है, अब जब हमारे पास 1 था तो उसके अगेंस्ट क्या आया था, 1 के अगेंस्ट हमारे पास क्या आया था, 5 आया था। ठीक है, तो 1 5 ये पॉइंट बना हमारे पास। ठीक है, और 2 के अगेंस्ट क्या आया था, 7, 3 के अगेंस्ट 9 और 4 के अगेंस्ट 11 और 13। ये हमारे पास बेसिकली एक आ गई लाइन। मीन्स कि जब भी हम लीनियर हमारे पास इक्वेशन होती है उसको हम सॉल्व आउट करते हैं और उसके ग्राफ को ड्रा करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन आती है। और सेकंड चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है,
क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें, क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में बात करें तो बेसिकली क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है ये सेकंड डिग्री इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। सेकंड डिग्री की इक्वेशन के जिनके वेरिएबल की पावर 2 होती है, ठीक है। मींस कि इस तरह का फंक्शन होता है f(x) = ax² + bx + c। मींस कि यहाँ हाईएस्ट जो वेरिएबल की पावर है वो क्या है, 2 है। हाईएस्ट पावर या वैल्यू = 2। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास कैसा फंक्शन होता है, हमारे पास बुक में भी आपको दिया हुआ है कि y = अगर हमारे पास क्या है 1/2 = x² है, ठीक है। इस तरह का हो सकता है। ये y = सिंपल हम x² लेके देख लेते हैं तो ये कैसी वैल्यूज़ देगा हमारे पास, ठीक है। ये एक दफ़ा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, f(x) y = f(x) होता है बेटिकली f(x) = x², ठीक है। अब f(1) = 1 का स्क्वायर, ठीक है। f(2) = 2 का स्क्वायर। यहाँ हमारे पास जो हम वैल्यूज़ लेंगे ना वो एक दफ़ा पॉजिटिव लेंगे और एक दफ़ा नेगेटिव वैल्यूज़ भी लेंगे, ठीक है। f(-1) स्क्वायर और f(-2) का स्क्वायर, f(3) का स्क्वायर और f(-3) का स्क्वायर। अब ये मेरे पास क्या आ गई, 1 और ये भी 1, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, 4 4 3 3 9 और 9, ठीक है। अब मेरे पास जब इसका ग्राफ मैं ड्रा करूँगी, बेसिकली मैं आपको थोड़ा ड्रा करके दिखा देती हूँ। यहाँ मेरे पास क्या 1 2 3 और यहाँ क्या -1 -2 और -3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 और 9, ठीक है। 1 3 5 7 और 9। यहाँ सॉरी माइनस वाली वैल्यूज होंगी नीचे। तो ये 1, जब हमने इसको 1 दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 एक पॉइंट ये आ जाएगा। जब -1 दिया तो फिर भी 1 आ गया, ये मीन्स कि ये पॉइंट आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 यहाँ की आएगा। जब 2 दिया -2 दिया तो 4 और 3 दिया जब हमने तो 9, ये पॉइंट आया दोनों का 9, ठीक है। तो ये हमारे पास जो बेसिकली ग्राफ किस तरह का ड्रा होगा, इस तरह का ड्रा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, ठीक है। तो हमने लीनियर और क्वाड्रेटिक फंक्शन को स्टडी किया। जो नेक्स्ट हम फंक्शन स्टडी करेंगे वो इन्वर्स फंक्शन का इन्वर्स, उसको स्टडी करेंगे और एक्सरसाइज में उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।